नमस्कार बच्चों, आप सभी को स्टडी फाइंडर में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। आपने अभी तक इंट्रोडक्शन क्लास पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा तो सबसे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखिए, उसको नोट्स बनाइए और फिर हम लोग एक्सरसाइज पे देखेंगे। सबसे पहले आप एक्सरसाइज को कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और उसके बाद अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर नहीं होता है तो उसके बाद सॉल्यूशन देखो। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जो क्लास 10th की प्रिपरेशन कर रहे हो। आज की जो क्वेश्चन में हम लोग सिर्फ ग्राफ पढ़ने वाले हैं, ग्राफ से रिलेटेड ही सारा क्वेश्चन होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका कि अफ्ताब टेल्स डॉटर 7 ईयर अगो आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड। इसका फर्स्ट लाइन पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि इसमें एक पिताजी है, अफ्ताब है और उसके एक डॉटर है। तो आप क्या करो, अफ्ताब का एज को लेट कर लो, यहां लिखो सॉल्यूशन में लेट प्रेजेंट एज ऑफ अफ्ताब। अफ्ताब का जब प्रेजेंट एज आप मानोगे, इसमें 2 वेरिएबल की बात हुआ है तो एक को x मान लो है ना, एक ये x मान लो एंड फिर उसके एक और दिया हुआ है डॉटर। तो प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, इसको आप बाई मान लो, ठीक है। एक प्रेजेंट एज अफ्ताब का हम लोग मान लिए x, प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर को मान लो बाई, ठीक है। अब क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ो। ये क्वेश्चन पढ़ो आप, देखो यहाँ कि 7 ईयर अगो आई वॉज द 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वेयर। 7 ईयर एगो की बात हो रहा है ना बच्चा, 7 ईयर एगो। तो फिर आप यहां करो, जो 7 ईयर एगो है तो फिर से एक इक्वेशन आप यहां देखो कि 7 ईयर एगो में दोनों का एज क्या होगा, 7 ईयर एगो। जब 7 ईयर्स एगो देखोगे तो अफ्ताब का एज क्या हो जाएगा, अफ्ताब का एज एगो की बात करो तो यानी कि मान लो कि अभी से पहले का एज जो बीत चुका है उसका बात कर रहा है। जब अगो बात करें तो उसमें माइनस कर देना, तो x माइनस x माने थे अफ्ताब का एज, तो इसमें x माइनस 7 आप कर दो, ठीक है। तो डॉक्टर का एज क्या हो जाएगा, डॉक्टर का एज हो जाएगा उसका बाई माइनस 7, है ना। अब कह रहा है कि x माइनस 7 और बाई माइनस 7 में जो अफ्ताब का एज है 7 ईयर अगो वो 7 टाइम्स है, 7 टाइम्स है। तो बच्चा जब 7 टाइम्स हुआ तो अब यहां देखो आप x माइनस 7 इक्वल टू बाई माइनस 7, ठीक है ना। x माइनस 7 इक्वल टू बाई माइनस 7 कर सकते हो। अब इसमें से देखो x माइनस 7 में जो ये डॉक्टर का एज है इसमें आपका 7 टाइम्स कर दो,
मल्टीप्लाई, तभी तो इसका जो एज होगा इसके बराबर हो जाएगा ना, यानी x माइनस 7 इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ y माइनस 7। ठीक है, तो अब यहाँ से इक्वेशन निकालो कि क्या होगा, x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 49। ठीक है, तो ये y को इधर कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, y को इधर कर दो तो क्या बन जाएगा, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 49 और प्लस 7। ठीक है, तो जो इक्वेशन बन गया मेरा x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब जैसे ही हम लोग सेकेंड लाइन को पढ़ो आप, तो इसमें देख सेकेंड लाइन जब पढ़ोगे तो इसमें कह रहा है एल्सो 3 ईयर फ्रॉम, जब 3 ईयर आफ्टर कह दे तो 3 साल के बाद एज क्या हो जाएगा, आफ्टर 3 ईयर एज, आफ्टर 3 साल का जो एज होगा बच्चा, तो अगो था तो 7 था, तो यहाँ पे अब आफ्ताब का एज जो होगा लिखो, यहाँ एज ऑफ, सेकेंड इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, एज ऑफ आफ्ताब ये हो जाएगा x प्लस 7, और उसका जो डॉटर का एज हो जाएगा यानी उसकी बेटी का, उसका हो जाएगा y प्लस 7, है ना, साथ सॉरी y प्लस 7 नहीं है, 3 साल है ना, 3 ईयर, तो 3 दोनों में मल्टीप्लाई करो आप यहां से यहाँ आफ्ताब का एज में हो जाएगा x प्लस 3 क्योंकि 3 ईयर है, और इसमें लिख दो आप y प्लस 3। ठीक है, अब इसी में सेम आप यहां से इक्वेशन निकाल लो, यहां से x प्लस 3 इक्वल टू y प्लस 3। 3 साल के बाद जो था वो कितना उसका एज था, 3 टाइम्स था, 3 टाइम्स था किसका एज में, पिता की एज में, बच्ची से एज का 3 टाइम्स था, 3 साल बाद हो जाएगा, तो बच्चा के एज में आप बेटी के एज में 3 साल मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो यहाँ जो बन जाएगा आपका सेकेंड इक्वेशन बच्चा, तो x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9, है ना, तो यहाँ से x को इधर कर दो तो बन जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 9 माइनस 3, यानी कि x माइनस 3y इक्वल टू 6। ये इक्वेशन सेकेंड बन गया आपका, इक्वेशन सेकेंड बन गया बच्चा। अब हम लोग ये फर्स्ट और 2 आ गया, अब इक्वेशन सेकेंड में हम लोग ग्राफ बनाएंगे, दोनों इक्वेशन से हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए इक्वेशन जो आया बच्चा, पहले इक्वेशन आप लिख लो, एक इक्वेशन आया था x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए थे, और सेकेंड क्या आया था आपका x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 42, है ना। आप क्या करो, यहां से x और y का वैल्यू निकालते हैं, x और y का वैल्यू निकालो यहां से,
जब x और y का वैल्यू लोगे तो यहाँ इसको x मान लो और इसको y मानो। अब देखो बच्चा, x के जगह आप 0 रख लो, x के जगह आप 0 रखोगे इस इक्वेशन में आप x के जगह 0 रखोगे तो y का जो वैल्यू मिलेगा क्या मिलेगा देख लो, 0 - 7 y इक्वल टू -42 है ना। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो यहाँ लिख दो 6, ठीक है। फिर इसी प्रकार से x का वैल्यू -7 लोगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा y का वैल्यू, ठीक है। जब x का वैल्यू 7 लोगे तो यहाँ 7 आ जाएगा। आप ध्यान से इसको बना लेना, ठीक है। आप 1 2 भी लिख सकते हो यहाँ पे, लेकिन ग्राफ बड़ा ना जाए जिस कारण से हम लोग इसको छोटा बड़ा डिजिट ले लिए, ताकि वो 1 2 3 जो ग्राफ में हम वहाँ पे नोट करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ छोटा बने। यहाँ मान लो x इसका भी और यहाँ इसका y, ठीक है। x और y मानते हैं, तब देखो बच्चा, ये x के जगह आप 0 रखो। x के जगह जब 0 रखोगे तो y का वैल्यू आपको -2 निकलेगा, आप निकाल लेना, -2 आएगा। जब x के जगह आप 6 रखोगे, y की जगह 0 रख दो तो x के जगह 6 मिलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ -1 रखो तो यहाँ 3 मिलेगा, ठीक है। -x रख दो तो यहाँ 3 मिलेगा। अब देख लो आप, अब इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक y एक्सिस लेना होगा, ठीक है, और एक x एक्सिस लेना होगा, ठीक है ना बच्चा। एक x एक्सिस और एक y एक्सिस ले लिए। अब आप यहाँ पे यूनिट को नोट करो, यहाँ 1 2 3 4 5। यहाँ देख लेना कि x एक्सिस में कितना बड़ा तक जा रहा हो, तो आप 6 7 है ना, 7 तक लो क्योंकि x एक्सिस 7 तक है। x मान लो और इसको x डैश मान लो, इसको y मान लो, और नीचे वाले को हम लोग y डैश रखते हैं, y डैश। इसी प्रकार से यहाँ पे x एक्सिस को आप -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7 तक लो, और ऊपर भी ले लो 7 तक। जब 7 पूरा कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, नीचे भी ले लेते हैं 7 तक, -1 -2 -3 -4 -5। आप ग्राफ पेपर में जब बनाओगे तो अच्छी तरह से यूनिट देख कर बनाना, यहाँ ऊपर नीचे भी हो सकता है, -7, ठीक है, -7। अब देखो ये वाला फर्स्ट वाला देखो, आप फर्स्ट वाला ये देखो, तो यहाँ x -7y आया है ना। ये वाला देखो x -7y इक्वल टू -42 है। तो -42 का कितना आ गया था बच्चा, ये कितना आ गया था 0.6 है। फर्स्ट वाला इक्वेशन को देखो तो 0.6 आया हुआ है, और 0.6 x एक्सिस पे 0 है, y 6 है। तो देखो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, ये पॉइंट 0.6 यहाँ पे आएगा, है ना,
और सेकेंड देख लो, सेकेंड में जब 5 रखे तो -7 दिया, तो -7 यहाँ है और 5 यहाँ है, तो यानी ये लाइन यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे देखो, ठीक है। 7 यहाँ हुआ x एक्सिस में, और 7 इधर जाएगा, इधर कहीं ना कहीं बनेगा, ठीक है। अब क्या करो, आप इस लाइन को मिला दो, इस लाइन को आप डॉट वाले पॉइंट में मिला दो, है ना। फिर इसमें सेकेंड इक्वेशन को आप देखो, जब ये सेकेंड इक्वेशन ये हो गया, सेकेंड इक्वेशन में आया 0 - 2, x एक्सिस में 0, y -2, यानी ये वाला पॉइंट आया, ठीक है। 6 और 0, x 6 और 0, यानी यहाँ पे पॉइंट आ गया, ठीक है। 3 - 1, यानी x में प्लस में 3 है और y -1 है, यहाँ पे आएगा कहीं ना कहीं, यहाँ पे आ रहा है, देखो, ठीक है ना। अब इसके पॉइंट को आप 3 - 1 यहाँ कहीं आएगा, इसके पॉइंट को आप मिला दो, इसके पॉइंट को मिला दो, इस तरह से जाएगा, देखो नीचे इधर बढ़ते चला जाएगा, यानी कि ये जो ग्राफ बन गया बच्चा, एक दूसरे पे कट नहीं रहा है, तो आपका ये ग्राफ प्लॉट हो गया, ठीक है। आप ये सबको नाम भी दे सकते हो, ये जैसे आ गया था किसका, -7 और -5 का, ठीक है ना। ये किसका आ गया था, 0 और 6 का, ठीक है। ये किसका आया था, 7 और 7 का, ठीक है ना। ये किसका था, 6 और 0 का। ये था आपका 3 - 1, और ये था 0 -2। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, इससे रिलेटेड ही सेकेंड भी है, थर्ड भी है, ठीक है। इसे भी आप नोट कर लो। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन देखो आप, इसमें कह रहा है कि द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल इन 30। तो इसमें भी आपको यही करना है, लेट कर लो, आप लेट कर लो द कॉस्ट ऑफ द बैट x, यहाँ लेट करो आप, कॉस्ट ऑफ द बैट इक्वल टू x। दो इसमें है, एक बैट है और बॉल है, तो कॉस्ट ऑफ बॉल को आप यहां पे क्या मान लो, बाई, ठीक है। जब ये फर्स्ट इक्वेशन को पढ़ो आप कि बाय 3 बैट एंड 6 बॉल इतना रुपया में, है ना, तो 3 बैट में कितना हो गया बच्चा, 3 बैट खरीदा तो इसमें हो गया 3, 6 बॉल खरीदा तो यहाँ हो गया 6, और टोटल का रुपया कितना लग रहा है, तो देखो इक्वेशन क्या बन गया, 3x प्लस 6y इक्वल टू 390, है ना। यहां से आप 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन लोगे तो यहाँ x बचेगा, यहाँ 2y हो गया, और यहाँ 3900। अब आप ये 3 से इसको कट कर सकते हो, है ना। इक्वेशन क्या बन गया, फर्स्ट आपका निकल गया x प्लस 2y इक्वल टू 1300। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अब इक्वेशन सेकेंड को देखो आप, सेकेंड को जब देखोगे तो लेटर द बाद में वो एक बॉल और एक बैट और 3 बॉल खरीद रहा है ना। एक बैट यानी यहाँ भी एक बैट हो गया प्लस 3 बॉल, तो 3 बाई कर दो, जिसका रुपीज लग रहा है 300 रुपीज, इतना पैसा लगा है। अब इसमें कॉमन नहीं तो डायरेक्ट देखो इसको सेकेंड इक्वेशन मान लो। आप जब इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा तो उसमें मैंने बताया था, देखो इस इक्वेशन, ये इक्वेशन और
ये इक्वेशन देख लो, दोनों बराबर आ गया, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन बराबर आ गया, है ना। ये इक्वेशन देखो यहाँ इरेज कर देता हूँ, ये हो गया आपका 300। देखो ये इक्वेशन, ये दोनों बराबर है। अब इसका जो ग्राफ बनेगा, अगर इसी पे यानी कोइंसिडेंट बनेगा, एक ही ग्राफ पे दूसरा ग्राफ बनेगा क्योंकि दोनों का इक्वेशन सेम है। तो बच्चा इसको पहले आप प्लॉट कर लो, एक्स वाई का वैल्यू निकाल लो। एक्स वाई का वैल्यू जब निकालोगे आप तो क्या क्या हो जाएगा, देखो यहाँ एक्स मान लो, यहाँ वाई मान लो, है ना। यहाँ एक्स मान लो, यहाँ वाई मान लो, ठीक है। एक्स के जगह आप रख दो 0, एक्स की जगह 0 रखो तो बाई क्या मिल जाएगा आपका, बाई क्या मिल जाएगा 650। जब बाई को 0 लोगे तो x बन गया 1300। इक्वेशन फर्स्ट में आप देख लो। अब इसी तरह से इसका भी सेम आएगा क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम है। जब दोनों सेम हो गया तो देखो ना इसका भी सेम आएगा, इसको भी प्लॉट करोगे तो सेम ही आएगा क्योंकि ये दोनों इक्वेशन क्या हो गया, सेम हो गया। तो अब ग्राफ बनाते हैं इसका। तो ग्राफ क्या हो जाएगा, देखो बच्चा ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लेते हैं। चलो, और एक एक्स एक्सिस को ले लेते हैं, है ना। एक एक्स एक्सिस को ले लेते हैं। अब देखो यहाँ एक्स एक्सिस में 1300 है तो आप यहाँ लेट कर सकते हो कि लेट 1 यूनिट इक्वल टू कितना मानोगे आप, 500 मान लो या 200 मान सकते हो, 300 मान लो। लेट 300 जब 1 यूनिट किए बच्चा तो इसका मतलब हुआ कि ये जो पॉइंट हुआ ये 300 हो गया, ठीक है, ठीक है। अब सेकेंड यहाँ जो आएगा ये 600 हो गया क्योंकि हम यूनिट 1 यूनिट के बराबर कर दिए, 300 के बराबर। ये 900 हो गया, है ना। और ये 1200 और आगे इसी तरह से जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा 1500, ठीक है। इसी प्रकार से ऊपर भी जाएगा बाई एक्सिस में। बाई एक्सिस में देखो ये 300 और ये हो गया 600 और ये हो गया 900। आप इसी प्रकार से और ऊपर भी कर सकते हो। तो हम देखें यहाँ प्लस प्लस में ही था तो सिर्फ प्लस वाला ही ले लिया हूं, सिर्फ प्लस वाला ही ले लिया हूं, ठीक है ना। लाइन को मिला दो, देखो लाइन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, रुको, इसको फिर से ही कर देता हूं। चलो एक लाइन लेते हैं बच्चा और एक इधर एक्स एक्सिस लो। यहाँ 300 हो गया था, यहाँ 6, यहाँ 9 और यहाँ 12 और आगे और बढ़ा दो तो यहाँ हो जाएगा 15, ठीक है। इसी प्रकार में ये हो जाएगा 300, ये हो गया 600 और ये हो गया आपका 900, है ना। जब 900 हो गया तो अब बस कर देते हैं क्योंकि एक्स वाई में बाई 600। अब देखो C0 और 650 है
तो 0,650 जो आएगा 600 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, यहाँ पे आएगा कहीं ना कहीं, ये अप्रॉक्स में आपको लेना होगा। फिर 1300 जीरो है तो 300 1200 से जस्ट आगे हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कहीं ना कहीं, है ना बच्चा, यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब जो लाइन हम लोग ये 1350 का जो होगा इस तरह से हो जाएगा, देखो ये वाला चला जाएगा पॉइंट, है ना। तो ये जो लाइन बन गया आपका ये, और इसी पे क्या हो जाएगा, इसी पे ये ग्राफ भी इसी पे आ जाएगा, इसका भी, क्योंकि दोनों का सेम है इस कारण से इसका भी क्या हो गया, इसी पे बन जाएगा, इसी पे बन जाएगा, है ना, इसी पे बन गया दोनों का ग्राफ। तो ये कॉन्सिडेंट हो गया। आप जब पेपर यूज करोगे ग्राफ का पेपर तो उसमें अच्छी तरह से बनेगा। ठीक है, तो ये जो दोनों लाइन हो गया ये आपका बन गया x प्लस 3y इक्वल टू, इसका ग्राफ बन गया, और दोनों सेम था इस कारण से ये दोनों का हो गया आंसर आपका। ये तो आपका सेकेंड क्वेश्चन बन गया। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन। इसमें कह रहा है बच्चा द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ grapes ऑन ए डे वॉज फाउंड टू बी 160। पहले इसमें भी आपको दो गो इक्वेशन निकालना होगा। वो दोनों इक्वेशन में पहले तो आपको लेट करना होगा। लेट क्या करोगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल, लेट कर लो यहाँ, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल, एप्पल बराबर क्या हो गया 1 kg एप्पल को आप मान लो x। ठीक है, सिमिलरली कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप, मान लो बाई। ठीक है, अब 2 kg एप्पल था तो यहां से 2 मल्टीप्लाई करो इसमें, और ये 1 किलो था तो 1 किलो कर दो। अब इसका दोनों में जो रुपया लगा था पैसा में कन्वर्ट करोगे तो यहां से क्या हो गया, देख लो आप, इसका इक्वेशन बन गया 2x प्लस वाई, और इसका जो रेट लगा था 160 लगा था। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट आपका। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब इसी प्रकार आप इक्वेशन जब सेकेंड देखोगे, सेकेंड में कह रहा है 4 kg ऑफ एप्पल, तो इसमें हो गया 4 kg 4x, 2 kg ऑफ ग्रेप्स, इसका मतलब हो गया 2y, और इसका रेट कितना लगा था 300। अब यहां से देखो 2 कॉमन भी ले सकते हो आप, 2 कॉमन ले लो, यहाँ बच गया 2x प्लस y, यहाँ 300, 2 से इसको कट कर दो, ये 2 से 150, तो क्या आ गया 2x प्लस y इक्वल टू 150। इसको इक्वेशन मान लेना आप सेकेंड। ठीक है, अब इसको ग्राफ बनाने के लिए इसको प्लॉट करना पड़ेगा, x और y का निकालना पड़ेगा आपको। देखो x और y यहां भी रख लो आप, x के जगह 0 रखोगे इक्वेशन फर्स्ट में तो क्या मिलेगा, y मिल गया आपका 160। जब आप y को 0 करोगे तो यहां मिल जाएगा आपका 80, और भी आप रख सकते हो। इसी तरह इक्वेशन 2 में भी रखते हैं, इक्वेशन 2 में रखो x और y में, x के जगह 0 रखो तो y मिल गया 150, और जब y की जगह 0 रखोगे
तो ये मिल गया 75, है ना, ये 2 मिल गया। अब चलते हैं ग्राफ की ओर। जब ग्राफ इसका प्लॉट करेंगे बच्चा, तो ग्राफ इसका पहले तो एक लाइन लेंगे, लाइन टेढ़ा हो रहा है, डोंट माइंड आप, सॉरी ज़्यादा टेढ़ा हो गया। चलो, ये एक्स एक्सिस, इसको एक्स मान लिए, इसको एक्स डैश मान लो, ऊपर बाई मान लिया, ये एक्स था, एक्स डैश, है ना, ये बाई था, और ये हो जाएगा बाई डैश। ठीक है, ठीक है। जब प्रीवियस पेज में आप जाओगे तो यहाँ जो आया हुआ था क्या था बच्चा, x बराबर 0 160 था। तो आप लेट यहाँ कर लो, लेट कर सकते हो 20-20 का, या 50-50 भी ले सकते हो। यहाँ 50, 100, 150 और यहाँ 200। इसी प्रकार इसमें भी ले सकते हो 50, 100, 150 और 200, है ना। अच्छा, प्रीवियस पेज में देखो तो यहाँ क्या था, फर्स्ट इक्वेशन में 0 160 और 80 0, है ना, 0 और 180 था। तो बच्चा 0 और 180 जब हम लोग प्लॉट करेंगे तो 0 तो एक्स एक्सिस में हो गया, यहाँ कहीं आएगा 180, देखो, ठीक है ना। और 80 और 0 था तो 80 इधर कहीं आएगा, इधर इधर कहीं, ठीक है ना। अब ये दोनों को आप कर लो, मिला लो कहीं, इस तरह से इसका ग्राफ जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। अब सेकेंड इक्वेशन देखो, 0 और 150 और 75 और 0, 0 और 150, 0 और 150 कहीं ना कहीं यहाँ आएगा, ठीक है, 150। और ये जो एक 25 होगा तो 85 का नीचे होगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, है ना। तो इसका जो ग्राफ हो गया सेकेंड वाला का बच्चा, ये लाइन बनेगा, ये लाइन बनेगा ऊपर तक। तो देखो ये जो लाइन हो गया, ऐसे जब इंट्रोडक्शन क्लास देखा होगा तो ये लाइन जो हो गया पैरेलल हो गया, पैरेलल ग्राफ बन गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ से ये जो लाइन हुआ किसका हो गया था, ये लाइन हुआ फर्स्ट वाला x प्लस वाई इक्वल टू 160 का। तो यहाँ कर दो x प्लस वाई इक्वल टू 160, ये वाला लाइन। और ये जो रेड वाला लाइन था ये किसका था, ये किसका था देख लेते हैं, 2x प्लस वाई इक्वल टू 150, 2x प्लस वाई इक्वल टू 150 का ग्राफ था, ये वाला, है ना। टू एक्स प्लस वाई, 2x प्लस वाई इक्वल टू 150, ये ग्राफ इसका था, ठीक है। अब ये ग्राफ तो आपका बन गया, ये ग्राफ बन गया। इससे रिलेटेड आप सारा क्वेश्चन को आप अपने से सॉल्व करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा और आपके एग्जाम के लिए और इम्पोर्टेंट है। अब आप तो ग्राफ पेपर में बनाओगे तो यहाँ तो मेरा टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा हुआ है, तो उसमें आप यूनिट को अच्छे से मान लेना। यहाँ जो हम लोग यूनिट लिए थे बच्चा, यहाँ कर लो 1 यूनिट बराबर इक्वल टू 50,
1 यूनिट बराबर 50 लिया था, है ना। 1 यूनिट बराबर हम लोग 50 लेट किए थे। ये एग्जाम में आपको दिखाना पड़ेगा कि 1 यूनिट बराबर 50, तब आप एग्जामिनर आपको समझ जाएगा कि आप 50 लेट किए हो। ठीक है, अब 3.2 के सॉल्यूशन के साथ मिलते हैं। अब जो 3.2 होगा आप अपने से ट्राई करो, उसमें का भी इंट्रोडक्शन आपको दिया हुआ है। उसमें आपको x और y का वैल्यू अब निकालेंगे हम लोग ग्राफ को यूज करके। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं एक 3.2 के सॉल्यूशन के साथ, है ना। तो आज के लिए इतना।